मेरी भी ज़िंदगी है, मेरे भी रियल मम्मी-पापा हैं और मैं रोज़ इस चिक-चिक में नहीं रह सकती। मैं अपने मम्मी-पापा के साथ रह लूँगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, हाँ? ऐसे ही डायलॉग कल बिटिया रानी के सपना ने बताए। अब भाई साहब देखो दाल वाला वीडियो आया था तो मुझे पता था कि सपना की तरफ से वीडियो आएगा आएगा और मतलब आएगा। और हाँ, राजवीर जी की पहली ही शादी है, उस पे जो लोग अफ़वाहें उठ रही हैं, मतलब कहीं न कहीं से कोई न कोई अफ़वाहें उठाया जा रहा है। तो भाई साहब उसमें पूर्ण विराम लग चुका है क्योंकि सपना के साथ उनकी पहली ही शादी थी। ये सपना ने भी क्लियर कर दिया और उनकी सासू माँ ने जो बच्चियों को वीडियो के हिसाब से याद किया करती हैं, वो सासू माँ ने, वो भी क्लियर कर दी हैं। अब दाल इनके यहाँ लोगों का सवाल ये भी था कि नाशपाती दाल लगती कितनी है, जब देखो तब इनके यहाँ दालें धरी जाती है। अरे भाई साहब दाल का वहाँ रोटी और चावल की तरह खाते हो, दाल तो दाल होता है, कहेंगे दाल की तरह मिला के खाओ तब ज़्यादा दिन चलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कहीं सप्लाई होती है दाल, जो जब देखो थोड़ी मोड़ी नहीं भाई साहब, दो चार इतना ढेर लगा होता, वहीं दाल दरी जा रही होती। तो ये दाल का रहस्य हमको पता नहीं। और इससे पहले भी मैंने वीडियोस में देखा कि ये दाल वाला सिलसिला बहुत लंबा है। तो अब दाल दरते-दरते जो सफ़ाईनामा हुआ था उसके बाद मुझे लगा था कि सपना का कुछ ना कुछ तो वीडियो आएगा। क्योंकि जब इधर आता है तो उधर आता है। एक्शन का रिएक्शन होता ही होता है दोनों पार्टीज़ में। कौनो चुप नहीं बैठता, कहता ऐसे कैसे तुम बोले अब हम भी बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बिटिया रानी का स्टेटमेंट, हम उसकी बात करेंगे। जिस चीज़ को लेकर मुझे अंदेशा था, वो चीज़ मैंने कल या परसों की वीडियो में व्यक्त करी थी और आज यहाँ पर सपना ने भी क्लियर कर दिया कि उसने बोल दिया था कि भैया मुझे इस चिक-चिक पिक-पिक में नहीं रहना, मेरे रियल पेरेंट्स हैं, मैं उनके पास रहूँगी और अभी मम्मी-पापा की ज़रूरत है तो मैं मम्मी-पापा के हिसाब से खड़ी रहूँगी। तमाम लोग देखो आप उनको सपोर्ट करो, जिसको मन करे उसको सपोर्ट करो, मेरा इसमें किसी को कोई सपोर्ट नहीं है। मुझे जब जहाँ पे जो सही लगता है मैं उसके बारे में बोलती हूँ। तमाम लोग कहते हैं कि आपका समझ में नहीं आता कि आप किसके साइड हो। अरे भैया हम किसी के साइड नहीं हैं और मुझे जो सही लगता है उस पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं। हम ये नहीं कहते कि भैया हमने सपना पे 100% भरोसा, वो एकदम झूठी फरेबी नहीं है, नहीं जी नहीं। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई सामने वाली बंदी एकदम बच्ची है, उसको आप टारगेट मत करो, नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई हम ऐसे ही हैं। बस मुझे जो सही लगता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख देती हूँ। छोटी बच्ची होती है ना तो वो घर में होती है, स्कूल में होती है, सोशल मीडिया पे आके अपने बड़ों की बातों को नहीं रख रही होती है। और अगर वो इतनी सारी बातें रख रही है, सती सावित्री वाले स्टेटमेंट बोल रही है, तो वो छोटी बच्ची नहीं है। और अगर वो सामने से बोल रही है तो उसके ऊपर ना लोग वीडियोस भी बनाएंगे, कमेंट भी करेंगे और जिसको जो रिप्लाई करना होगा वो करेगा। क्यों? क्योंकि आप सामने से आके बोल रहे हो, तब तो आप नहीं सोच रहे हो कि आप छोटे बच्चे हो। तो प्लीज़ आप में से जो लोग आकर मुझे ज्ञान देंगे कि हे पागल, हे ऐसी लड़की, वैसी आंटी, प्लीज़ आंटी बंद करो, बच्ची को क्यों टारगेट कर रही हो? तो उनसे बस मैं यही कहना चाहूँगी, बच्ची होती तो पढ़ाई-लिखाई कर रही होती और घर में अपने जो है, जो उनके साथ के हैं ना बच्चे, उनके साथ खेल-खूल रही होती। देखो भाई साहब वो खिलाड़ी हैं, वो भी वाईटी की खिलाड़ी हैं। हाँ, एज इतनी भी कम नहीं है और इतनी भी ज़्यादा नहीं है, 17-18 के बीच में जो भी होंगी, है ना? तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल सपना का लाइव आया, अब सपना के द्वारा कुछ चीज़ें और रख दी गई। अब उधर भी आज वैसे रात में तो मैंने नहीं देखा, मे भी कुछ आया हो तो आया हो, मे भी आज आ जाए, अभी तक तो मैंने नहीं देखा। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो टीसी वाली बात बताई गई थी और जो बोलती थी कि हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से फुर्सत नहीं मिल रही इसलिए अभी मेरे वीडियोज़ नहीं आएंगे। याद करिए बिटिया रानी के चैनल पे जाइए, वहाँ पर बिटिया रानी के छोटे वाले वीडियोज़ हैं जो 2-2.5 मिनट के, वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। उन्होंने खुद बोला है और लोगों ने कहा भी है कि आप फोकस करिए अपनी स्टडी पे, और जाके लोग सपना को गरियाए भी हैं। यह है नासपीटी जब देख तक बिटिया को खींचती रहती है, उसकी पढ़ाई पे फोकस नहीं करने देती है। और एक तो उसका स्कूल चेंज हुआ है, ऊपर से अभी वो सिलेबस कंप्लीट करने में लगी, अभी तो नोट्स ही बना रही है। और तुम जब देखो तब उसको घसीटती रहती हो। उस टाइम सपना को बहुत हेट मिली थी कि एक, कहीं ना कहीं मैंने भी सपना को ये चीज़ बोली थी कि भाई उसको पढ़ने दो, और वो बिटिया रानी से बोला था कि तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो। और मैंने सपना के लिए भी एक संदेश दिया था कि भाई कृपया करके अभी उसके एग्ज़ाम वगैरह हो जाने दीजिए, आप इस बारे में बाद में बात करिएगा। लेकिन कल जब मैंने लाइव देखी तो भाई साहब मेरे पैरों के तले की ज़मीन निकल गई पूरे तरीके से। इधर तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और मेरे ख़यालात बदल गए कि बिल्कुल सही बात हुई। भाई एग्ज़ाम यहीं चल रहे हैं, वो एग्ज़ाम देने यहाँ पर आई है, वहाँ पे जो इतने दिनों से रहा जा रहा था, जो बोला जा रहा था हम क्लास जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और वहाँ पे सूट पहन के जाना पड़ता है और टीचर ऐसे बोलते हैं, टीचर वैसे बोलते हैं। याद करो, इसने सपना को वीडियो कॉल पे लड़का बन बन के बोला था कि मेरे को तो यहाँ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। जब सपना कह रही तू इधर कहाँ घूम रही, इतनी दूर कहाँ घूम रही है, घर जा वापस, इतना कहाँ चली जाती है। तो बोल रही थी कि मेरे को घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सब लोग पूछते हैं ऐसे वैसे, क्या हुआ था, वो हुआ था, तो मुझे उन सब सवालों का जवाब देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ का स्कूल भी मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं ये पहन के गई थी तो लोगों ने ये बोला, फलाना ढिमकाना।
ना जाने क्या क्या बोला था। पूरे लोगों ने बिलीव कर लिया था कि बेचारी का स्कूल नया है। हम लोगों ने तो इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि एडजस्टमेंट में बड़ी समस्या हो रही है, उसका रहन सहन यहाँ का अलग है और वहाँ का अलग है, प्लस उसको सूट वूट पहनने आता नहीं है और वहाँ सूट पहनाया जाता है ड्रेस में, तो टीचर भी उसको बोलते हैं कि तू ड्रेस में कब आएगी। बाकायदा एक प्रॉपर स्क्रिप्ट थी, याद आया आपको? इतना सब कुछ याद दिला है तो याद तो आ ही गया होगा। तो भाई साहब अब पता चला कि वो सारी बातें झूठी थी। बिटिया रानी स्कूल गई भाई नहीं करी कभी, क्योंकि बिटिया रानी तो इधर पेपर देनी है और पेपर के टाइम पे दाल दर रही हैं। अरे पढ़ाई में फोकस कर लो, बातें बनाए रही हैं। भाई साहब समझ जाओ कि हमारी बिटिया रानी छोटी मोटी खिलाड़ी ना है। अगर सपना खिलाड़ी है तो हमारी बिटिया खिलाड़ी है, और इस कहानी में जितने पात्र हैं वो सब एक से एक बढ़ के खिलाड़ी हैं। तो बिटिया रानी को कोई भी हल्के में मत लो। बिटिया रानी जब इतनी गजन परफॉर्मेंस कर सकती हैं, गाइस मेरी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, अभी तो मेरे नोट्स ही कंप्लीट नहीं हुए, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, फलाना ढिमकाना, पता चलता है भाई साहब क्या बात है। टीसी भी नहीं निकलवाई गई, वहाँ पे क्लासेस भी नहीं गई, और आज बिटिया रानी यहीं आकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगी, यहीं आके बिटिया रानी अब रहेंगी। देखो रहने से कोई समस्या नहीं है, आप रहो, है ना। लेकिन ये झूठ फरेब क्यों बोलने हैं भाई? ये झूठ फरेब तो बोले गए हैं आपके द्वारा, कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से बोलने की, किसी को भी इस बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं थी। और अपने पापा को रो रो के बुलाया था कि पापा मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं नहीं रह सकती, मेरी स्टडी खराब हो जाएगी, ये खराब हो जाएगा। उसके बाद सडनली इतना वहाँ पे बोलते कि मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया है, नहीं कोई एडमिशन हाँ हुआ। कितना पागल बनाया कि मेरा एडमिशन हो गया है, हेलो गाइस मैं अपना एग्जाम देने जा रही हूँ, फिर एग्जाम में मेरी तो टीसी भी कटी ना, कोई टीसी कटी ना कुछ हुआ। तो ये इन्होंने बोला था उस टाइम पे इस चीज़ को जानबूझ के। अब इससे ये पता चलता है ना कि उस टाइम उसने एग्ज़ाम वाली बात, तो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ सॉरी, नोट्स नहीं बना पा रही हूँ, है ना, अभी तो मैं अपने नोट्स ही कंप्लीट करने में लगी हूँ, ये सारी चीज़ें क्यों बोली गई थी अब समझ में आ रहा है कि भाई जाके गाइस मेरी भाभी को गरियाओ, गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गरियाओ। तो प्लीज़ आप ये तो मत कहो कि भाई साहब वो सीधी सादी बच्ची है, क्योंकि इसमें सीधी साधे वाला कुछ भी नहीं है। सबको स्पष्ट है, पूरे तरीके से स्पष्ट है, बहुत तगड़ी शातिर प्लानिंग के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हुई हैं। अगर अभी भी तुमको लगता है, सिंपल सी चीज़ है, जब अंशु, और देखो अंशु को यहाँ आना ही था क्योंकि उसको एग्ज़ाम तो यहीं देने थे, तो रिक्वायरमेंट पहले दर्शाई गई, पड़ोसी के साथ पहले दाल दरी गई, और उसके बाद रिक्वायरमेंट हुई तो पड़ोसी ने भी चिंता जताई कि बुजुर्ग माता पिता को ज़रूरत है और अंशु की ही ज़रूरत है। वैसे वो चाहे कोई हेल्पर रख सकते हैं दाल वाल दराने के लिए, लेकिन अंशु की ही ज़रूरत है। लोगों के दिमाग में डालना होता है ना, और हम ह्यूमन बीइंग एकदम दयालु कि नहीं यार, अब सपना को नहीं रहना तो ना रहें, वो खुद ही भाग के कहीं जाएँ कोई बात नहीं, पर अब अंकल आंटी को तो एक चाहिए सहारा। तो हम सारे लोगों ने मन में यही सोच लिया कि नहीं यार कहीं ना कहीं चाहिए, ठीक है। फिर सोचो एकदम से अंकल ने भी पड़ोसी में आए कि ठाएँ ठाएँ जो भी चलाएं इधर इधर इधर, उसके बाद बोले हम तो बुलाएंगे बुलाएंगे, बहुत जल्दी बुला लेंगे, हमको उस बच्ची की ज़रूरत है, हम किसी से डरते नहीं हैं। फिर दूसरा अटेम्प्ट किया गया, और तीसरे अटेम्प्ट में भैया धीरज भैया लेके अंशु को बैठे, सिंपल से अंकल जी बोल देते कि भाई हमने उसका कहीं कोई एडमिशन नहीं कराया था, और वो हेलो गाइज हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये ना कह के ना इतना त्रिया चरित्र ना करती, और सीधे सीधे आ जाती कि भाई उसका कोई एडमिशन हुआ ही नहीं था यहाँ पे, घर पे रह के पढ़ाई कर रही थी, पेपर यहीं से देगी। ये भी हो सकता था, लेकिन ये चीज़ नहीं करी गई। लोगों को गुमराह किया गया, लोगों को उल्लू बनाया गया, और अब मैडम आ चुकी हैं, यहीं से इनके पेपर चल रहे हैं, इसीलिए इतने वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं मैडम के। कभी कभी बस एक जगह बैठ के 5-6 मिनट का शूट कर लेते हैं दाल वाल दरने का या पेट को ट्रेनिंग देने का, हो गया। तो ये चीज़ समझिए, और उस चीज़ के बारे में भी स्पष्ट हो गया है कि भाई वो जो मार पिटैया वाला सीन हुआ। अब आप लोग दराती ना समझते होंगे, हंसिया होता है जो गांव में काटने वाटने के काम आता है, फसल पत्ती काटने के काम आता है, और इसके अलावा कुछ लोग तो उससे सब्जियां भी काटते हैं उल्टा रख के हंसिया। तो उस हंसिया को लेकर अंकल जी ने दौड़ा था पीछे। अब इसको दौड़ाया था, आपको पता है, वो आंटी जी पड़ोसी बचाने आए थे, अंशु नीचे थी, सपना ऊपर थी। अब ये सारी चीज़ें सपना ने क्लियर करी हैं, लेकिन इससे पहले ये सारे इल्ज़ाम लग रहे थे किस पे? सपना पे, कि भैया वो तो वैसी औरत है, सास को मार मार के नील डाल दे, इसे इतने ज़्यादा नील पड़ गए। तो भाई अब इसमें का सच्चाई है राम जाने, इसमें सच्चाई तो कुछ क्लियर हो ही नहीं पा रही है। हालांकि इन्होंने जताने की कोशिश करी कि अंकल जी कर रहे थे, और इधर से ये लोग जताने की कोशिश कर रहे थे कि सपना कर रही थी। मतलब सोचो कितने दोष आरोपण हो रहे हैं। जी हाँ, दोषारोपण ही हैं, और लगातार बार बार अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। तो परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया चल रही है। और हाँ, राजवीर जी का केस जो चल रहा है उसके रिगार्डिंग अपडेट जितना अलाउ होगा उन्होंने कहा है देंगे।
हम सबको इंतज़ार करना चाहिए और हम यही चाहते हैं कि भैया इस केस में कुछ ना कुछ तो हुआ हो और राजवीर जी को जो भी है एक्सीडेंट था या फिर कुछ और था, वो किसकी बलि चढ़ गए, राजनीति की बलि, पैसे की बलि, या फिर वो नॉर्मल एक एक्सीडेंट था, उसका ना स्पष्टीकरण अगर आ जाता है पुलिस के द्वारा तो एक लोगों में ना शांति छा जाएगी। बाकी देखते हैं। और अंकल जी के द्वारा जो लिया गया केस है उसके बारे में तो आपको पता ही चल गया। लाइव में पता नहीं, शायद अंशु नाम की किसी आईडी से, या फिर अंशु तो मुझे लगता नहीं कि कमेंट कर रही होगी, और इससे पहले भी उसने स्क्रीनशॉट शेयर करा था अपनी कम्युनिटी पे, तो उसकी फेक आईडी किसी ने बनाई है, तो शायद वो सपना से बात कर रही थी और वो नहीं भाभी या कुछ ऐसा लिखा जा रहा था। तो सपना चिल्ला रही थी कि नहीं प्लीज़ मेरे को भाभी तो बिल्कुल भी मत करो, और कौन बोल रहा छोटी बच्ची छोटी बच्ची ने तो मेरी लाइफ ख़राब कर दी। ये सारा कुछ आपने सुना ही होगा अगर लाइव देखी होगी, है ना। तो अब चीज़ें देखो इधर से डाली गई हैं, ये बहुत सारी बातें, जितने मुंह उतनी बातें भी आपने सुना होगा, है ना। तो अभी बहुत सारे वर्जन आने वाले हैं। धीरज भैया का भी शायद वीडियो आ चुका है, और लेकिन वो पुराना है। आई थिंक अंशु तब वहीं पर थी, तब वो फिल्मांकन कर लिया गया था। ये लोग ना एक एक साल पुराने अपलोडिंग करते रहते, बासी मालो। तुम्हें लगेगा का अंशु फिर पहुंच गई? नहीं जी, अंशु शिवपुरी में है, मम्मी पापा को ज़रूरत है इसलिए मम्मी पापा के पास ही अंशु रहेगी। अभी वो बिल्कुल भी वहाँ नहीं पहुँची है, तो अगर तुमको लगता है तो तुम गलतफहमी का शिकार हो, ठीक है। अंशु मम्मी पापा का हथियार है, अंशु मम्मी पापा का साथ है, और किसी के चक्कर में आके वो अपने जो है मम्मी पापा को नहीं छोड़ देगी। और देखो गाइस, कहीं ना कहीं ये सच है कि उन बेटियों से, उन छोटी बच्चियों से आंटी अंकल को उतना प्यार लगाव नहीं है, जो कि हम सब ने नोटिस किया है। भले वो बोल दें कि नहीं मुझे लगाव है, मुझे प्यार है, मुझे नहीं दिखता। मुझे यही लगता है कि जनता के ट्रोलिंग के डर से वो ऐसा करती हैं। तो देखिए शाम तक या फिर अभी दिन तक कुछ ना कुछ उधर से भी आएगा वर्जन, क्योंकि वो लोग भी तो चुप नहीं बैठने वाले। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि बिटिया रानी ना बोलें, क्योंकि पेपर चल रहे हैं, इतने षड्यंत्रकारी करने के बाद अब पेपर देने गए हैं, क्या ही लिखेंगे राम जाने। क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो घर की राजनीति में चला करता है दिमाग, कौन कितना ज़्यादा कौन कौन परफॉर्मेंस देगा, ये बिटिया रानी बताती हैं स्क्रिप्ट, है ना। तो अब या तो पड़ोसी भैया भी आ सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी के रिगार्डिंग भी बोला गया था, तो इन्होंने बोल दिया था कि भैया पड़ोसी को मुझे कोई रिप्लाई देना नहीं, फलाना ढिमकाना, और केस के बारे में जो भी अपडेट होगी पुलिस जितनी परमिशन देगी, कोर्ट के द्वारा जितनी परमिशन होगी, उसके आधार पे ही सोशल मीडिया पे बताई जाएगी। बाकी जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ना हो कि लंबा समय लगे, भगवान करे जल्दी से जल्दी इस बारे में कुछ आए, क्योंकि ये सिर्फ अब टाइटल और कंटेंट देख के मज़ा नहीं आता है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है।